हाँ। और अब क्या बोल, केजरीवाल भागे भागे दौड़े दौड़े भाग रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। 3 जनवरी को फिर पेश होना 3 जनवरी को भी नहीं होगा पेश, वो नहीं होंगे। हाँ, वो भागेगा भागेगा वैसे भाग रहे हैं ना। हाँ। दिल्ली वाले उसे अब भगाएंगे यहाँ से, दिल्ली से साफ चोपड़ा साफ कर देंगे। केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं आपके लिए? केजरीवाल तो बेकार आदमी है, निरा बेकार। उससे उससे घटिया नेता मैंने है ना अपने जीवन में नहीं देखा। जो कोरोना काल में 70% टैक्स लगा के जो दारू बेचता है, हाँ। जब लोगों का रोजगार नहीं है, हाँ। लोगों का शटर बंद है, हाँ। 70% टैक्स लगा के दारू बेचता है। विधानसभा में मेरे ख्याल से 2 ही है, पता नहीं एक है। 22 जनवरी को 22 जनवरी को तो हम जाएंगे भैया। सवाल सुन लीजिए। हाँ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, अयोध्या में रामलला आ रहे हैं अरे लगभग 500 सालों के बाद। 500 सालों आपको कितनी खुशी हो रही है? मेरे को तो इतनी खुशी है। पहले जब ये पूरे 65 साल तक भारत नहीं जोड़ पाए, अब क्या जोड़ेंगे? पहले पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, श्रीलंका, क्या क्या सारे बना दिया इन्होंने। अब क्या भारत जोड़ेंगे? ये नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं जोड़ पाएंगे। वो तो खत्म हो गया, न्याय दिलवाने निकले हैं, भारत न्याय। अरे काहे का न्याय? ये 400 पे थे, 40 पे आ गए और अब 20-22 सीटें रह जाएंगी। और यूपी के अंदर तो इनकी एक ही सीट है ना, एक ही सीट है ना, वो ही नहीं आएगी इनकी। अब मोदी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे हाँ, टिकेंगे? ये चेहरा सही है? अरे बेकार, कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी कुछ भी नहीं है। उनकी कांग्रेस पार्टी में ही बखत नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री के कहाँ से दौड़ पाए? उनकी कोई सुनता है? कांग्रेस पार्टी में उनकी सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता उनकी। दिल्ली वासी हैं। केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं आपके लिए? केजरीवाल तो बेकार आदमी है, निरा बेकार। उससे घटिया नेता मैंने है ना अपने जीवन में नहीं देखा। जो कोरोना काल में 70% टैक्स लगा के जो दारू बेचता है, जब लोगों का रोजगार नहीं है, लोगों का शटर बंद है, 70% टैक्स लगा के दारू बेचता है। हाँ। और अब क्या बोल, केजरीवाल भागे भागे दौड़े दौड़े भाग रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। 3 जनवरी को फिर पेश होना 3 जनवरी को भी नहीं होगा पेश, वो नहीं होंगे। हाँ, वो भागेगा वैसे भाग रहे हैं ना। दिल्ली वाले उसे अब भगाएंगे यहाँ से, दिल्ली से साफ चोपड़ा साफ कर देंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भैया क्या आएगी भारत जोड़ो यात्रा? जब पहले जब ये पूरे 65 साल तक भारत नहीं जोड़ पाए, अब क्या जोड़ेंगे? पहले पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, श्रीलंका, क्या क्या सारे बना दिया इन्होंने। अब क्या भारत जोड़ेंगे? ये नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं जोड़ पाएंगे। वो तो खत्म हो गया, न्याय दिलवाने निकले हैं, भारत न्याय। अरे काहे का न्याय? ये 400 पे थे, 40 पे आ गए और अब 20-22 सीटें रह जाएंगी। और यूपी के अंदर तो इनकी एक ही सीट है ना, एक ही सीट है ना, वो ही नहीं आएगी इनकी। अब वो भी नहीं आएगी। लोकसभा की, विधानसभा में मेरे ख्याल से 2 ही है, पता नहीं एक है। 22 जनवरी को 22 जनवरी को तो हम जाएंगे भैया। सवाल सुन लीजिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, अयोध्या में रामलला आ रहे हैं लगभग 500 सालों के बाद। 500 सालों। आपको कितनी खुशी हो रही है? मेरे को तो इतनी खुशी है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे अभी जब मैं न्यूज देख रहा था। मैंने 22 जनवरी तो बहुत दूर है अभी, मेरे तो यहाँ ही रोंगटे खड़े थे। जब वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, क्या भव्य होगा। आंखें, आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर अच्छा, जो कहते थे कि राम काल्पनिक है, 26 वकील खड़े किए गए थे साबित करने के लिए काल्पनिक है, उनको इनविटेशन मिला है। वैसे तो भगवान के मंदिर में जाने के लिए रोका नहीं जाता। हिंदुस्तान में रहते हैं ना, अगर वो हिंदुस्तान में रहता है तो हिंदुस्तान में जितने भी रहते हैं मुसलमान, उनका डीएनए उठा के देख लो, वो भी मुसलमान भी जाएंगे, उनको भी जाना चाहिए। अगर आगे इनको अपनी वो बचानी है तो जाना चाहिए। मुसलमान की नहीं, सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। हाँ, सोनिया गांधी को भी जाना चाहिए। इजाजत देगी? जाना चाहिए। जाना चाहिए अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो। बाकी तो वो इटली से आई हैं ब्याह के, मगर कहते हैं ना टाइगर वो लग जाता है, तो वो हिंदुस्तान की होगी ना। हिंदुस्तान में राम हिंदू है ना, सल्तनत को मानते ना, तो इनको जाना चाहिए। जाना चाहिए। अच्छा, 2024 चुनाव भी करीब है। मोदी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे टिकेंगे? ये चेहरा सही है? बेकार, कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है। उनकी कांग्रेस पार्टी में ही बखत नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री के कहाँ से दौड़ पाए? उनकी कोई सुनता है? कांग्रेस पार्टी में उनकी सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता उनकी। कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता। नाम दो लोगों ने नाम बोला है, केजरीवाल और बनर्जी। वो तो दोनों पागल हैं। दोनों पागल हैं। दोनों पागल हैं।
वो ममता बनर्जी। हाँ। अच्छा, क्या लगता है इंडिया अलायंस चलने वाला है? क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि हम बंगाल में भाजपा का मुकाबला खुद करेंगे, टीएमसी करेगी। एक भी इंडिया अलायंस को सीट नहीं दे रहे हैं वहां पे। लेकिन अगर लोकसभा की बात आई तो साथ में है। तो क्या ये फूट जो है एक साइड से टिकेगा? ये 2000 जब तक चुनाव आएंगे ना, 2024 के अंदर, जब तक ये बिल्कुल ही टूट के बिखर जाएंगे, ये अलग अलग भागे भागे दौड़ेंगे। केजरीवाल बोलेगा मैं 7 सीट दिल्ली में लड़ूंगा, पंजाब में 13-14 सीट है मैं लड़ूंगा। अब वहाँ पे अगर पंजाब में पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस को जीत के आम आदमी, यूपी में लगा लो, यूपी में वो सीट नहीं दे रहे, नहीं, कोई दूसरे दल जो है वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे सारे, तो कांग्रेस जाएगा। कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो अपने कांग्रेस से टूट टूट के बने हैं सारे जितने भी हैं ये। एक तृणमूल कांग्रेस, एक पवार कांग्रेस, ठीक है ना, और बहुत सारी कांग्रेस है, ये सब कांग्रेस से टूट टूट के बने। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा, कांग्रेस इसीलिए खत्म हो रही है। चलिए एक थोड़ा सा ना रैपिड फायर कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे, ठीक है? कुछ नेताओं के नाम बताएंगे, बोलो। आपको एक लाइन में बताना है उन नेता के बारे में। लालू यादव, बेकार। नीतीश कुमार, पलटू राम, अभी मैं बोल नहीं सकता उसको, मैं क्या बोलते हैं। अब क्या चाहिए? एक लाइन का आंसर है। क्या बोल रहे हैं? लालू यादव चारा चोर, एक लाइन का आंसर हो गया। ये थी दिल्ली की जनता की राय 2024 चुनाव के ऊपर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है उसके ऊपर, और नेताओं के बोली में गर्माहट के ऊपर जनता की राय थी। ठंड की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकसभा। धन्यवाद।